क्या आपने कभी ऐसी जगह कदम रखा है जहाँ वक्त रुक गया हो? ईशान को लगा था कि वो चहल के पहाड़ों में सिर्फ एक पुरानी आर्काइव ढूंढ रहा है, पर उसे नहीं पता था कि वो आर्काइव उसे ढूंढ रही थी। मेरा नाम ईशान है। मुझे पुराने डॉक्यूमेंट्स और मैप्स कलेक्ट करने का जुनून है। साल 2021 की बात है। मैं हिमाचल के एक चहल एरिया में एक प्राइवेट आर्काइव की तलाश में गया था। रास्ता भटक कर मैं एक ऐसी इमारत के सामने खड़ा था जो मैप्स पर थी ही नहीं। तभी एक भारी ठंडी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। वहाँ एक शख्स खड़ा था, शास्त्री। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी ने मोम से बनाया हो। उसने कहा, वो इस आर्काइव का गार्डियन है, रखवारा है। अंदर कदम रखते ही मेरा दम घुटने लगा। वहाँ इत्र की ऐसी तेज महक थी जो किसी सड़ती हुई चीज को छुपाने के लिए लगाई हो जैसे। शास्त्री मुझे एक ऐसे कमरे में ले गया जहाँ सिर्फ काली फाइलें रखी थी। एक फाइल मैंने जो उठाई और उसमें पढ़ने की कोशिश की, तब तक शास्त्री ने मुझे कहा, ये नकल है ईशान। इनमें उन लोगों का हिसाब है जो कभी वापस नहीं लौटे। उसने मुझे एक फाइल दी जिसका कवर इंसानी चमड़ी जैसा महसूस हो रहा था। उस पर लिखा था, द फाइनल एंट्री। मैंने सोचा ये बस पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पर असली डर तब शुरू हुआ जब मैंने पहला पन्ना पलटा। उसमें मेरी अपनी कार का नंबर और आज की डेट लिखी थी। मंत्र पढ़ो ईशान, बिना मंत्र पढ़े तुम बाहर नहीं जा सकते। शास्त्री मेरे कान के पास खड़ा फुसफुसा रहा था। जैसे ही मैंने वो अजीब शब्द बोले, पूरी आर्काइव में चीखें गूंजने लगी। शास्त्री का चेहरा पिघलने लगा। वो कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक खोल था। बाहर से साए निकल कर अंदर आने लगे। उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ भूखी गहराई थी। मुझे समझ आ गया, ये लोग मुझसे मिलने नहीं, मुझे अपनी तरह खोखला बनाने आए हैं। जब मौत ने मुझे घेर लिया, तब मुझे याद आया कि मेरे पास मेरे दादाजी का दिया हुआ एक रुद्राक्ष था। मैंने उसे कस के पकड़ा और महादेव का नाम लेने लगा। पूरी रात वो साए मेरे चारों तरफ घूमते रहे। शास्त्री की वो पिघलती हुई आवाज़ मुझे बुलाती रही, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। सुबह होते ही जब सूरज की किरण खिड़की से आई, सब कुछ धुएं की तरह उड़ गया। मैं वहाँ से भागा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में पता चला कि चहल में ऐसी कोई आर्काइव लाइब्रेरी कभी थी ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक पुराना खंडर है जहाँ 50 साल पहले एक तांत्रिक ने खुद को आग लगा ली थी। लेकिन डर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं जब भी सोता हूँ, मुझे पन्नों के पलटने की आवाज़ आती है और मेरे कमरे में इत्र की वही महक भर जाती है, जिसे शास्त्री अब भी मेरी फाइनल एंट्री लिख रहा हो।